अरे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब एंड घंटा घंटी दबा दो। अरे मेरे प्यारे साथियों, ये बच्चा एकदम ठीक कह रहा है। नीलगंज नाम के गांव के पास एक घना जंगल था। वह जंगल बहुत ही डरावना था। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में एक नहीं बल्कि कई चुड़ैलें रहती थीं, जिसकी वजह से गांव का कोई भी आदमी उस जंगल से जाने की हिम्मत नहीं करता था। पर उस गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो भूत प्रेत की बात पर विश्वास नहीं करते थे। उनमें से ही गांव का एक आदमी था, बनवारी, जो अपनी बीवी के मना करने पर भी जंगल के रास्ते से शहर जाने की जिद करने लगा। अरे तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो जो जंगल के रास्ते से जाने की रट लगा कर बैठे हुए हो। मानती हूँ कि आप बहुत बहादुर हो, पर भूत प्रेत भी कम बहादुर नहीं होते हैं। अगर कोई चुड़ैल एक बार चिपट गई ना तो पूरे गांव में नाचते फिरोगे। अरे नहीं नहीं मेरी छमिया, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आखिर तुम्हें तो पता ही है कि शहर जाने के लिए इससे छोटा रास्ता और कोई नहीं है। और अगर गलती से भी कोई चुड़ैल या भूत मेरे सामने आ गया तो मैं उसे मार मार कर उसकी चटनी बना दूंगा। तुम परेशान ना हो मेरी छमिया। ऐसा बोलकर बनवारी जंगल के रास्ते से शहर की ओर चल देता है और चलते चलते वह अपने आप से बातें करने लगता है। हाय राम, जंगल में कितना सुहाना मौसम है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली है और एक तरफ ये गांव के लोग हैं जो जंगल में आने से कितना डरते हैं। सब के सब डरपोक हैं। इस जंगल में आने की किसी में हिम्मत नहीं है। और एक मुझे देखो, मैं कितना बहादुर हूँ जो अकेले ही इस जंगल में आ गया हूँ। मेरे जैसी हिम्मत किसी में नहीं है। बनवारी ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर बनवारी हैरान हो जाता है। अरे कौन नालायक है जो बनवारी को डराने की कोशिश कर रहा है? शायद तुमको पता नहीं है कि बनवारी किसी से नहीं डरता। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तभी बनवारी के सामने एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा। अच्छा, तो तुझे किसी से डर नहीं लगता? रुक, अभी तुझे बताती हूँ कि डर क्या चीज है। हे भगवान, ये तो सचमुच की चुड़ैल मेरे सामने आ गई है। आज क्या बेवकूफ़ी कर दी मैंने, जो इस चुड़ैल के सामने मरने को चला आया। अरे मर गया रे। हा 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 हा। अभी कहाँ मरा है तू? अभी तो तेरा मरना बाकी है। अभी तो सबसे पहले मैं तेरा खून पीऊंगी, फिर तेरे शरीर को खाऊंगी। हा 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 हा। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल बनवारी का सारा खून पी जाती है और उसकी लाश को गांव में फेंक देती है। तभी बनवारी की लाश के पास गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और बनवारी की पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान, इस जंगल की चुड़ैल ने मेरे पति को मार ही डाला। ये चुड़ैल गांव के किसी न किसी आदमी को अपना शिकार बना ही लेती है और गांव के लोग इस चुड़ैल का कुछ नहीं कर पाते। आखिरकार इस चुड़ैल ने मेरे पति को मार ही डाला। तभी गांव के लोग बनवारी की लाश को देखकर बहुत परेशान होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे वीरू भाई, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? ऐसे तो ये चुड़ैल एक एक करके हमारे गांव के सभी लोगों को खत्म कर देगी। हाँ घनश्याम भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस चुड़ैल ने तो हम गांव वालों की नाक में दम कर रखा है।
पता नहीं कब तक हम लोगों को इस चुड़ैल को झेलना पड़ेगा। इतना कहकर गांव के लोग वहां से चले जाते हैं और अगले दिन गांव के दो आदमियों को शहर से अपने गांव आने में देर हो जाती है और वे दोनों गांव जल्दी पहुंचने के लिए उसी जंगल का सहारा लेते हैं। अरे अजय पाल भाई, जल्दी जल्दी चलो इस जंगल से, अगर वो खतरनाक चुड़ैल आ गई तो हम दोनों को मार कर खा जाएगी। यार जयपाल भाई, तुम भी ना बहुत डरपोक हो। अरे तुम डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी अजय पाल को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह पलटकर देखता है तो उसे एक घूंघट वाली औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और उस घूंघट वाली औरत के पीछे पीछे चलने लगता है और जयपाल भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अरे अजय पाल भाई, क्या हुआ? आप आगे जाने की बजाय पीछे क्यों जा रहे हो? ऐसा क्या हो गया? अजय पाल भाई, मेरी बात तो सुनो। तभी अजय पाल के सामने वो घूंघट वाली औरत गायब हो जाती है और उधर जयपाल को एक चुड़ैल पकड़ लेती है। आज तू मुझसे नहीं बच पाएगा। आज तो मैं तुझे मारकर तेरा सारा खून पी जाऊंगी और अपनी प्यास बुझाऊंगी। मुझे छोड़ दे नास पीटी चुड़ैल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे मार रही है? अरे अजय पाल भाई, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। हे भगवान, ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। अरे अजय पाल, जल्दी से यहाँ से भाग ले। तभी अजय पाल वहाँ से भाग जाता है और वो चुड़ैल जयपाल का सारा खून पी जाती है और उसे मार डालती है और उधर अजय पाल भागता हुआ अपने घर में घुस जाता है। अगले दिन अजय पाल गांव के लोगों को सारी बात बताता है। भाइयों, कल रात बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे अपना शिकार बना लेती। यहाँ तक कि उसने जयपाल को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मार डाला। अरे भाई, तुम पहले इंसान हो जो उस चुड़ैल के चंगुल से बचकर आ गए, नहीं तो जो भी उस जंगल में जाता है वो वापस नहीं आता। अरे मुखिया जी, बहुत हो गया, अब तो हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को उस जंगल से भगाना ही होगा, नहीं तो वो चुड़ैल हमारे पूरे गांव को अपना शिकार बना लेगी। मुखिया जी, हम कल ही अपने गांव के बाबा के पास चलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। भाइयों, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम कल ही बाबा के पास चलते हैं। अगले दिन वो सभी गांव के बाबा को अपने साथ लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उनको वो घूंघट वाली औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। देखो मुखिया जी, वो घूंघट वाली औरत कितनी डरावनी है। कहीं यही तो वो चुड़ैल नहीं है जिसने हमारे पूरे गांव को मारा है। देखते ही देखते वो घूंघट वाली औरत चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और कहती है, चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। मुखिया जी, ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। मैं तो कहता हूँ कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो ये चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। अरे तुम लोग डरो नहीं, देखो मैं अभी इस चुड़ैल को मजा चखाता हूँ। तभी बाबा उस चुड़ैल पर गंगा जल डाल देते हैं और वो चुड़ैल हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।